एकनाथ महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए शिंदे गुट के विधायक आज ताज विमानता होटल से निकले। आज होगा स्पीकर का चुनाव। एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना ने व्हिप जारी कर राहुल नार्वेकर को अध्यक्ष पद देने के लिए वोट के आदेश दिए। कल ठाकरे गुट ने राजन साल्वी को वोट देने के निर्देश दिए थे। आज होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना के राजन साल्वी और बीजेपी से राहुल नार्वेकर ने नामांकन किया है। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से। आज होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कल शिंदे को साबित करना है बहुमत। एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता पद से हटाए जाने को शिंदे गुट ने बताया अपना अपमान। कहा, हम इसका जवाब देंगे और कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता पद से हटा दिया था। जब सभागृह के नेता को आप बोलते हैं कि हमने आपको पार्टी से निकाल दिया, तो एक तरह से ये महाराष्ट्र की जनता जो है उसका भी आपको सोचना चाहिए। कहीं हम महाराष्ट्र की जनता का तो अपमान नहीं कर रहे। राजस्थान के उदयपुर में आज कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई ये छूट शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद से तनाव को देखते हुए चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हालात सामान्य रहे तो शाम तक शुरू हो सकती हैं इंटरनेट सेवाएं। जयपुर में विरोध प्रदर्शन। कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में जयपुर में आज हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह 10 बजे से बड़ी चौपड़ से शुरू होगा विरोध प्रदर्शन। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में अजमेर में भी व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया है। दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। उदयपुर कांड के चारों आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 12 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेजा। उदयपुर कांड के आरोपियों के साथ एनआईए कोर्ट में मारपीट। लोगों ने पेशी के दौरान आरोपियों को मारा। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के चश्मदीद ईश्वर गौड़ सामने आए। हमले के दौरान कन्हैया के साथ दुकान में थे मौजूद। कन्हैया को बचाने की कोशिश की तो हत्यारों ने उन पर भी किया था हमला। अंदर आगे नाच ले रहे थे, वो मैं इधर काम कर रहा था, तो सुनने उसको हमने हमला कर दिया उसको। अच्छा हाँ, वो एकदम चीखे तो वो एक लड़का और बैठा था, वो बाहर चला गया। फिर मैं उसके पीछे गया तो मेरे को मार दिया हमने। राहुल गांधी के वायनाड वाले बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर बताने के मामले में झूठ फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। उदयपुर से बावला भाई नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। नूपुर शर्मा विवाद में बावला के निशाने पर था टायर व्यापारी नितिन चैन। कन्हैया हत्या मामले में चित्तौड़गढ़ से 3 और लोग हिरासत में लिए गए। राजस्थान के बूंदी में भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर समेत दोनों मौलानाओं को मिली जमानत। 2 लाख के मुचलके और 1-1 लाख के जमानती वारंट पर किया गया रिहा। 3 जून को नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दोनों मौलानाओं ने दिया था भड़काऊ बयान। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई खुशी। नूपुर शर्मा को चेतावनी देना अच्छा कदम। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देश के नागरिकों के दिल की आवाज, लेकिन नूपुर पर हो कार्रवाई। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी से मुस्लिम संगठनों में खुशी की लहर। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लोगों में न्यायपालिका को लेकर भरोसा बढ़ेगा। जो लोग नाउम्मीद हो चले थे न्यायपालिका से, उनका न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है, एतबार मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक को मिली जान से मारने की धमकी। युवक ने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विरोध में छत्तीसगढ़ में वीएचपी ने बंद का आह्वान किया। लखनऊ में बजरंग दल के नेता समेत 4 लोगों को मिली जान से मारने की धमकी। दिवंगत कमलेश तिवारी की पत्नी को भी मिली धमकी भरी चिट्ठी। साल 2019 में हुई थी हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या। मशहूर रियलिटी टीवी शो रोडीज में हिस्सा ले चुकी निहारिका तिवारी को गला काटने की धमकी मिली। निहारिका ने उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में वीडियो पोस्ट किया था।
अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड के मास्टरमाइंड इरफान शेख को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखने पर 21 जून को हुई थी हत्या। अब तक 7 आरोपी सिलसिले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उमेश कोल्हे के भाई उमेश ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा पोस्टमार्टम से साफ है हत्यारे पूरी ट्रेनिंग लेकर आए। डॉक्टर बोले कि ये एक एक्सपर्ट का काम है, ये या तो हमारे जैसा डॉक्टर ही समझ सकता है या जो जिसको बताया गया कि कहाँ मारना चाहिए और कैसे मारना चाहिए वही मार सकता है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने अमरावती की घटना को लेकर तत्कालीन उद्धव सरकार पर निशाना साधा। पूछा, क्या पिछली सरकार में इस मामले को दबाया गया? अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को हटाने की मांग की। कहा, उदयपुर की तर्ज पर अमरावती में हुई हत्या, पुलिस की नाकामी के लिए कमिश्नर जिम्मेदार। अमरावती हत्याकांड पर सांसद नवनीत राणा ने एबीपी न्यूज से कहा, पुलिस ने चोरी का मामला बताकर केस दबाने की कोशिश की। मामले में तत्कालीन उद्धव सरकार कर रही थी अपना बचाव। 12 दिन से पुलिस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के अमरावती की वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आरती सिंह है, जो अमरावती की सीपी हैं, और जो गार्जियन मिनिस्टर थी वो कांग्रेस को बिलोंग करने वाली गार्जियन मिनिस्टर थी, उन्होंने ये प्रकरण बाहर क्यों नहीं आने दिया? अमरावती मर्डर को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से पूछा गया सवाल। राउत ने जवाब में कहा, पूरे मामले की होनी चाहिए जांच। अमरावती में उदयपुर जैसा घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जांच होनी चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा की। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद में हैं योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव के दौरान जमकर प्रचार भी किया। उस समय हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर रखने की बात कही गई थी। हैदराबाद में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक का आज आखिरी दिन। शाम 4:30 बजे बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। करीब 10 लाख लोग लेंगे हिस्सा। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम जनता को बताएं बीजेपी सरकार ने कौन सा वादा पूरा किया। हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस में पोस्टर वॉर। केसीआर के पोस्टर के ऊपर लगा पीएम मोदी के स्वागत का पोस्टर। टीआरएस ने लगाए थे अपनी सरकार की योजनाओं के बखान के पोस्टर, उसी के ऊपर बीजेपी ने चिपकाए अपने पोस्टर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल दौरे का आज तीसरा दिन। एम्बुलेंस और ट्रामा केयर गाड़ियों को दिखाएंगे हरी झंडी। वंदूर ब्लॉक पंचायत की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। केरल के वंदूर में राहुल गांधी ने ईडी की पूछताछ को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है, सरकार उस पर एजेंसियों से दबाव बनाती है। मैं उनके सवालों से नहीं डरने वाला। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से गुजरात दौरा। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। पार्टी के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे और बैठक में शामिल होंगे। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बिहार एनडीए को लेकर बड़ा बयान। कहा, बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार। नीतीश नहीं तो बिहार में एनडीए का कोई अस्तित्व नहीं। एलजेपी रामविलास पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, बिहार में कभी भी टूट सकता है एनडीए। महाराष्ट्र जैसे हालात बिहार में भी बन रहे हैं। पार्टी के कई लोग हैं नाराज। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, और अब तो भैया ये सुनी सुनाई बात नहीं है, प्रखर होकर मुखर होकर बड़े नेता बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विरोध अब सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हैं। साल 2002 में हुए गोधरा कांड के मुख्य आरोपी रफीक भट्टू को हुई उम्र कैद की सजा। गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के आरोप में गोधरा सेशंस कोर्ट ने रफीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। 27 फरवरी 2002 को 59 कार मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था। दिल्ली के पश्चिम विहार में बिल्डर अमित गोयल की गोली मारकर हत्या। हत्यारों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस की नौ टीमें। यूपी के मुरादाबाद में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी को सरेआम गोली मारी। गंभीर रूप से घायल व्यापारी का अस्पताल में चल रहा है इलाज।
यूपी के शामली में अवैध कब्जा हटाने के विरोध में झड़प के दौरान किसान की मौत। परिजनों ने राजस्व टीम पर लगाया हत्या का आरोप, कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने लगाया बिना नोटिस के कब्जा हटाने का आरोप। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट ने कहा, जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं। बिहार के बेतिया में हथियार दिखाकर ग्रामीण बैंक में लूट। 5 बदमाशों ने लूटे करीब 4 लाख रुपए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान कर रही है पुलिस। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 17,070 नए मरीज मिले। एक दिन में 24 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस 1 लाख के पार। बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। जो लोग यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए वर्चुअल यात्रा और पूजा का प्रावधान किया गया है। बेहद कम कीमत पर दी जाएगी सुविधा। मणिपुर में लैंडस्लाइड के मलबे में दबे सैनिकों का पता लगाने के लिए पेनिट्रेशन रडार तकनीक और स्निफर डॉग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सेना के मुताबिक मलबे में 12 सैनिक और 26 लोग दबे हुए हैं। 18 जवानों समेत 24 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 18 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। असम में आई बाढ़ के बाद बिगड़े हालात के बीच लोग 14-15 दिनों से ही घरों में कैद हैं। लोगों को हो रही है खाने पीने और राशन की दिक्कतें। सिलचर शहर और गांव में हजारों घर डूबे। बिहार के सहरसा में 2 दिनों की बारिश से बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर। कई खेत नदी में समाये। तेजी से बढ़ रहा है खेती की जमीन का कटाव। यहाँ हर साल बाढ़ की तबाही झेलते हैं लोग। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।